रिकॉर्डिंग ऑन कर। चलिए आरती जी, नमस्कार। आपका था क्वेश्चन के वेल्थ कैसे हम इंक्रीज करें अपनी, कैसे हाँ जी। देखा जाए कि हम लोग अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर पाए, क्योंकि आज के सिनेरियो में वेल्थ के बिना जिंदगी नहीं है। हाँ जी। आपको अपने सर्वाइवल के लिए वेल्थ चाहिए। कोई हाँ भी जी। बेसिक नीड्स खरीदने के लिए, खान पान के लिए, किसी भी चीज के लिए आज वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केपी में जैसे हम सेकंड सीएसएल को रेफर करते हैं अपनी वेल्थ देखने के लिए, ऐसे ही हम पराशरी में सेकंड हाउस को लेते हैं अपनी वेल्थ को देखने के लिए। और ऐसे ही बीएनएन में हम शुक्र को रेफर करते हैं अपनी वेल्थ के लिए। उसके ट्राइन में देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी वेल्थ के लिए। जेमिनी में हमारा वेल्थ का कारक अमत्या कारक होता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट होता है। लाल किताब में भी शुक्र ही वेल्थ का कारक होता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे थ्रू एस्पेक्ट्स। सबसे पहले तो जो भी प्लेनेट जिस भाव में बैठता है वो उसका प्रबल दावेदार हो जाता है उस हाउस के रिजल्ट देने के अपने कार्य तत्वों के द्वारा। तो जो भी प्लेनेट आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है वो प्रबल दावेदार है सेकंड हाउस के रिजल्ट देने के अपने कार्य तत्वों द्वारा। हाउस तो रिजल्ट देता नहीं है, हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट रिजल्ट देता है, क्योंकि हाउस, मैंने कहा कि एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हर प्लेनेट आके अगर जो बैठा होता है वहां वो एक एक्टर बन के काम करता है। और वो एक्टिंग मतलब कि अपने कार्य तत्वों द्वारा उस भाव के रिजल्ट देता है। और जो राशि होती है वो राशि एक कॉस्ट्यूम या एनवायरनमेंट का काम करती है। तो इस माध्यम से प्लैनेट्स रिजल्ट देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम एस्पेक्ट्स द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सेकेंड हाउस कैसे एक्टिवेट होगा। और सेकेंडली केपी के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको एक्टिवेट हम कैसे करें थ्रू अ सेकेंड सीएसएल लॉर्ड। ओके। तो अगर हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा मैं इफेक्ट लाल किताब का भी डालूंगा। आपको करना क्या है कि जो भी प्लैनेट आपका एस्पेक्ट दे रहा है या उधर बैठा है, उस भाव के आपको कार्य तत्व लेने हैं और उस भाव के, सॉरी, एक्टिविटीज लेनी है, उस प्लैनेट के कार्य तत्व लेने हैं और उनको आपको कोरिलेट कर देना है। हमारे पास बहुत सारी आजकल किताबें भी आ गई हैं, हाउ टू ग्रो योर वेल्थ, हम्म। हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ। मतलब कि बहुत सारी हैं वेल्थ पे, बहुत सारी हैं आपके पास बुक्स आजकल जो मार्केट में प्रेवेलेंट है। बट हमें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे पता चलेगा कि हम अपनी वेल्थ कैसे बढ़ाएं? अगर हम शनि की बात करते हैं, शनि लाल किताब के माध्यम से अगर छठे भाव में बैठेगा तो उसका एक स्पेशल एस्पेक्ट होता है जो दूसरे भाव को देखता है स्पेशल दृष्टि से लाल किताब की। और कहा जाता है कि स्पेशल एस्पेक्ट बड़ा घातक होता है लाल किताब में। अब छठा भाव आप लोगों को पता है सेवा भाव है। आपको पता है कि पेट्स और एनिमल्स का भाव है। हम्म।
तो वहां लाल किताब बोलती है कि भैया अगर जूते खरीदेगा तो जूते खाएगा। जब भी शनि छठे भाव में होता है तो उस व्यक्ति को जूते नहीं खरीदने चाहिए, या उसको कहने का अर्थ ये है वो जानवरों का भाव है, वहां जानवरों की सेवा करनी चाहिए, बजाय जानवरों की मार के उनके चमड़े का या उनके स्किन की कोई चीजें बनाए और उसको खरीदे। हाँ। और छठा भाव अंडर प्रिविलेज लोगों का है, नौकरों का है, शनि नौकर है, शनि इंप्लॉई है। तो अगर आप सेवा अपने इंप्लॉइज के साथ करेंगे या अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि वो सब शनि को दर्शाते हैं, तो शनि आपकी वेल्थ इंक्रीज कर देगा लाल किताब के माध्यम से। हाँ। वरना यही शनि आपको जूते मारेगा। करेक्ट। तो इसलिए कभी भी आपको शनि जब छठे में हो, अपने इंप्लॉइज, अपने नौकरों को इल ट्रीट नहीं करना है। अगर आप इल ट्रीट करोगे तो आपको आपकी वेल्थ में हानि मिलेगी, योर वेल्थ विल इरोड। ऐसे ही छठे भाव में कौन सा प्लैनेट बैठ के दृष्टि देता है पराशरी के माध्यम से, जिसका स्पेशल एस्पेक्ट होता है, जो पराशरी के माध्यम से दृष्ट करता है? जुपिटर होता है ना आरती जी। तो जुपिटर अपने नोवम एस्पेक्ट से सेकंड भाव को दृष्ट करता है। जो पंचम और नोवम एस्पेक्ट होता है जुपिटर का, वो गंगा जल होता है। जुपिटर को लाल किताब में कहा जाता है मुफ्तखोर साधु। कहने का अर्थ मुफ्तखोर साधु का ये है कि अगर ये व्यक्ति ज्यादा मेहनत करेगा तो इसको कम लाभ होगा, जितना आराम परस्त की जिंदगी जिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। और यहाँ जुपिटर को जो मदद मिलती है छठे भाव में, वो केतु से मिलती है, लाल किताब बोलती है। कहने का अर्थ है केतु एनिमल्स में क्या है, पेट्स में क्या है, कुत्ता है। तो अगर आप कुत्तों की सेवा करें तो यही जुपिटर आपकी वेल्थ बढ़ा देगा। जुपिटर को लाल किताब में कस्तूरी मुर्गा भी बोला जाता है। तो यहाँ अगर व्यक्ति मुर्गा या चिकन खाएगा, उसकी वेल्थ में हानि हो जाएगी, क्योंकि वही लॉजिक फिर लगता है कि यहाँ व्यक्ति को जानवरों की सेवा करनी है, ना कि जानवरों को मार के खाना है। तो इसलिए जुपिटर जब भी छठे में होगा, लाल किताब ये बोलती है कि भाई कुत्तों की सेवा करो और मुर्गे का परहेज करो, चिकन वगैरह मत खाओ। और वैसे भी बैड प्लेसमेंट बोली जाती है, जुपिटर कितनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है। सिमिलरली अगर हम पराशरी में देखें तो नाइन्थ एस्पेक्ट गंगा जल सेकंड भाव पे जा रहा है। जुपिटर धर्म कर्म है, और छठा घर सेवा है। अगर आप धर्म स्थान पे जाके सेवा करते हैं निशुल्क, विदाउट एनी मॉनेटरी गेन्स, जैसे गुरुद्वारे में होती है, तो आप पाएंगे कि आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसलिए जुपिटर जब छठे में हो, आपको अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है, तो आप किसी भी धर्म स्थान पे, चाहे मंदिर हो, मंदिर साफ करें, या गुरुद्वारे में जोड़ों की सेवा करें, या मस्जिद में मस्जिद साफ करें, चर्च को साफ करें, एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन डू, बिकॉज छठे का
नाइन्थ हाउस उसका एक्सपेंशन है, नाइन्थ हाउस इज एक्सपेंशन। तो आपको एक्सपेंशन इन वेल्थ मिल जाएगी अगर आप सेवा भाव करोगे, जब भी जुपिटर छठे भाव में होगा। और सेवा भाव का करनी रिलीजियस स्थान पे, धर्म स्थान पे, क्योंकि जुपिटर धर्म कर्म को दर्शाता है। और लाल किताब में जैसे मैंने बोला, केतु वहां मदद करता है जुपिटर की, तो कुत्तों की सेवा और मुर्गे का परहेज ना करना, ये दो चीजें आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर देगी। ऐसे ही कोई गुरुज बोलते हैं, हमारे पराशरी में भी लिखा है कि भाई राहु केतु के भी एस्पेक्ट होते हैं, जो भी जुपिटर जैसे ही एस्पेक्ट देते हैं। अब राहु किनको रिप्रेजेंट करता है अंडर प्रिविलेज लोगों में? प्लम्बर्स को करता है, सफाई कर्मचारियों को करता है, स्वीपर्स को करता है। तो अगर आप इनकी सेवा करोगे, या एनिमल्स में वो कैट होता है, बिल्ली होती है, अगर उसको डोमेस्टिकेट करोगे तो आपकी वेल्थ बढ़ाई जाएगी। लाल किताब बोलती है राहु छठे में फांसी से फंदे से बचाने वाला राहु, क्योंकि राहु क्या है, आपकी विचार धारणाएं हैं। इट इज योर करंट, विचार धारणाएं केतु है, राहु आपके अंदर का करंट है, और वो बुध का घर है, छठा घर। तो व्यक्ति इतना सक्षम होता है कि फांसी के फंदे से भी निकल के बाहर आ जाता है अपने विचारों के करंट से। तो आपको अपने विचार यूज करने हैं, अगर आपको अपनी वेल्थ ग्रो करनी है, अगर आपका राहु छठे में है, अपनी विचार धारणाएं, अपने अंदर का करंट यूज करना है, यानी कि आपकी इंटेलेक्ट वो यूज करनी है इफ यू वांट टू ग्रो योर वेल्थ। आप कैट की डोमेस्टिकेशन करें या फिर आप उसकी सेवा करें, तो राहु आपकी वेल्थ बढ़ा देगा, क्योंकि वहां राहु बड़ा बलवान होता है, एग्जॉल्टेशन की पोजीशन होती है लाल किताब के माध्यम से। ऐसे ही पराशरी में जैसे मैंने बोला है कि आप प्लम्बर, स्वीपर्स, इनकी सेवा करें निशुल्क, राहु आपकी वेल्थ बढ़ा देगा। वैसे तो हम दृष्टि लेते नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर केतु होगा, तो केतु को छठे भाव में जुपिटर ने जो लाल किताब में प्लेसमेंट दी है, वो इसलिए दी है कि अपने षट रिपु से आदमी को लेट गो हो जाए, फ्रीडम पाले। तो आपकी षट रिपु कौन कौन सी होती हैं? आपकी षट रिपु होती है काम, यानी कि डिजायर। दूसरी होती है क्रोध, यानी कि एंगर। तीसरी होती है मोह, यानी कि आपकी अटैचमेंट। चौथी होती है आपकी लोभ, यानी कि ग्रीड। पांचवी होती है आपकी मद, यानी कि प्राइड। छठी होती है आपकी मत्सर्या, यानी कि जेलेसी। अगर कोई भी आदमी अपनी इन 6 छठ रिपियों पे काबू पाले, अगर केतु छठे भाव में है, इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर वेल्थ मैनी फोल्ड टाइम्स। केतु क्या, लेट गो है। अगर ये आप 6 दुश्मन अपने अंदर से निकाल दोगे, हर आदमी के यही 6 दुश्मन होते हैं, अगर निकाल दोगे तब तो यू विल रीच टू सम डिफरेंट हाइट्स। क्योंकि केतु कहता है ना भाई, मेरे से कुछ भी चाहिए छोड़ दो। अगर आप इनको लेट गो कर दोगे, अपने अंदर की जेलेसी, अपने अंदर का मोह, अपने अंदर का पैशन, अपने अंदर की ग्रीड, डिजायर, तो केतु विल टेक यू टू न्यू हाउस। और एनिमल्स में सेवा भाव में केतु क्या, कुत्ता है। तो अगर आप कुत्तों को भी डोमेस्टिकेट करते हो या उनकी भी सेवा करते हो, ये साधु संतों की करते हो, केतु साधु संत है, क्योंकि वो सेवा भाव है ना, आपको वो करनी पड़ेगी। अगर वो आप करोगे तो केतु आपकी वेल्थ बढ़ा देगा। बट इन सब के पीछे आपको लेट गो, सिंप्लिसिटी का भाव लाना पड़ेगा। जिस दिन वो भाव ले आओगे, उस दिन केतु
आपका वेल्थ बढ़ा देगा। अब स्पेशल एस्पेक्ट में अगर हम आ जाते हैं, मंगल सप्तम भाव से अपनी अष्टम दृष्टि देता है। एक मंगल प्रोटेक्टर भी है और एक मंगल टेररिस्ट भी है। आठवीं दृष्टि वो टेररिस्ट के रूप में भी काम करेगा, डिस्ट्रॉयर के रूप में, और एक प्रोटेक्टर के रूप में भी करेगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष देता है, बट हमारे कहने का ये अर्थ तो नहीं है कि भैया मांगलिकों के पास पैसा नहीं होता। इसका पैसे से तो कोई मांगलिक का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जरूर है कि मंगल सप्तम भाव में आपके रिलेशनशिप्स, आपकी स्पाउस के साथ आपकी एंजाइटी बढ़ाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कराएगा। मंगल क्या है? आपका एक्शन है, आपकी ऊर्जा है। अगर आप मंगल को यूज करते हो यहां सप्तम भाव में, यानी कि अपनी ऊर्जा को, अपने एक्शंस को मंगल के रूप में परिवर्तन कर देते हो। मंगल क्या? जिमिंग है, एक्सरसाइज है। अपने स्पाउस के साथ आप जिमिंग एक्सरसाइज करते हो, इट विल इंक्रीज योर वेल्थ, इट विल इंक्रीज योर रिलेशनशिप्स विद योर स्पाउस। लड़ाई झगड़े बंद कर देगा। क्योंकि क्या है ना, कि मंगल आपके एक्शन है, आपकी ऊर्जा है। अगर उसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में लगा देते हो तो मंगल पॉजिटिव वे में काम करने लग जाता है। नहीं तो सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल अपनी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है, दूसरा भाव वाणी का है। इस व्यक्ति की जो एंजाइटी है, जो एंगर है, वो वाणी के रूप में बरसात करेगा अब्यूजिव लैंग्वेज में, अगर ये पॉजिटिवली यूज नहीं करता है मंगल को। तो अगर वो पॉजिटिवली यूज करेंगे, मंगल क्या है? पहाड़ भी है, माउंटेन्स भी है। अगर किसी को अपनी वेल्थ ग्रो करनी है और मंगल सप्तम में लेके बैठा है, वो पहाड़ों पे चला जाए, उसकी रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाएगी। मंगल क्या है? एक स्टिफनेस है, मतलब कि एक सॉलिडपन है, और पहाड़ सॉलिड होते हैं। सिर तो नहीं बोलूंगा मंगल को, क्योंकि मंगल एक्शन ओरिएंटेड है, बट इट इज सॉलिड। सो इफ यू गोज टू माउंटेन्स, his Mangal will be activated. He will have a better relationship and his wealth will also grow. Otherwise, if he is not utilizing, then his daily interaction, his speech will be harsh. It will be abusive. ऐसी लाल किताब क्या बोलती है? सब सब मिलेगा, सब रद्दी हो जाएगा। जब मिले मंगल बुध से, जब देता तो मंगल एक बार हर इच्छा पूरी कर देता, सिर्फ एक बार, अगर मंगल सप्तम में हो। लाल किताब ये बोलती है। बट वो कितनी देर तक वो इच्छा रहेगी, इसकी गारंटी नहीं होती। मिलेगी एक बार मंगल सप्तम में, तो वो कितनी देर तक आपके पास वो चीज रहती है, इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए कभी भी जब मंगल सप्तम में हो, अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी हो, आपको बुध का मिलाव नहीं करना है। यानी कि जैसे हम तुलसी पे लाल चुन्नी चढ़ा देते हैं, या तुलसी पे दिया जला देते हैं, या अपने घर में भंडार लाल चुन्नियों का रखते हैं, या नरातों में माता पे लाल रंग की चुन्नी चढ़ा देते हैं। भैया लाल मत चढ़ाओ, आप हरे रंग की चढ़ाओ। अगर आप लाल चढ़ाओगे, इट विल डिस्ट्रॉय योर वेल्थ, क्योंकि मंगल और बुध मिल रहे हैं। और जब भी मंगल बुध मिलते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपको तोते को डोमेस्टिकेट नहीं करना है अगर बुध और मंगल मिलते हैं। तो इसलिए वो फ्रेज लाल किताब का याद रखें। दौलत भी उम्दा होगी, धन भी उम्दा होगा, मिलेगा सब सब, बट सब रद्दी हो जाएगा जब मिले मंगल बुध से। जब ऐसे ही आपका कोई भी ग्रह अष्टम में बैठेगा, तो भाई वो दूसरे भाव को देखे, अपने जो भी दृष्टि होती है,
अब अष्टम में बैठा हुआ भाव, अष्टम में बैठा हुआ ग्रह आपको क्या कह रहा है? वो ये बोल रहा है कि भाई आपको विंडफॉल गेन, आपको इनहेरिटेंस सब मिल सकता है। मिलेगा जब, जब आप उस ग्रहों को यूटिलाइज करोगे या अष्टम भाव की चीजों को यूटिलाइज करोगे। अष्टम भाव ऑकल्ट का है। अब शुक्र जैसा प्लेनेट वहां बैठ गया, बड़ी खराब प्लेसमेंट होती है भाई शुक्र अष्टम की। आपको फीमेल्स को तरह तरह की फीमेल्स प्रॉब्लम्स देता है वहां बैठे हुए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है और बहुत सारी चीजें देता है। हाल किताब तो बहुत कुछ बोलती है, बट मैं अभी वो नहीं बोलूंगा। तो शुक्र ऑकल्ट में बीएनएन को रिप्रेजेंट करता है, भृगुनंदी नाड़ी, क्योंकि शुक्र के पास मृत्यु संजीवनी विद्या है। और शुक्र सारे ही ग्रहों से विद्या में सबसे ऊंचे स्थान पे है, क्योंकि किसी ग्रह के पास मृत्यु संजीवनी विद्या नहीं है। तो अगर शुक्र है तो आप भाई बीएनएन भी कर सकते हैं। इट विल गिव यू वेल्थ। बेसिकली आपने एस्ट्रोलॉजी करनी है, बट दिस फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प यू मोर। शनि है, अब वास्तु करिए, या बीएनएन भी कर सकते हैं क्योंकि वो प्राचीन है बहुत। राहु और बुध है, आप लाल किताब करिए। आपका बृहस्पति है, आप पराशरी करिए। केपी भी कर सकते हैं क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष है वो भी। तो पराशरी और केपी आर बेस्ड ऑन द नक्षत्र। मंगल है तो आप तंत्र मंत्र की हीलिंग कर सकते हैं, आप रेकी कर सकते हैं। चंद्रमा है, आप कोई भी ऐसी एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म विच इज रिलेटेड टू योर माइंड, योर इमोशंस, काउंसलिंग जिसे बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। सूर्य है तो सूर्य राजा है, मतलब कि पराशरी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो चंद्रमा और बेसिकली सूर्य के लिए आप पराशरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु खुद में ही ऑकल्ट है, बट ऑकल्ट करें, बट आपको रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि केतु रिसर्च है। तो जो भी प्लैनेट यहाँ अष्टम में बैठा है, अगर आप ऑकल्ट से रिलेट कर रहे हैं और ये वाली फील्ड्स करते हैं तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। ऐसे ही अब हम पंचम दृष्टि पे आ जाते हैं, मतलब कि शनि की अगर हम 10th एस्पेक्ट लें और जुपिटर का हम 5th एस्पेक्ट लें और मंगल का हम चौथा एस्पेक्ट लें। शनि का 5th एस्पेक्ट पंचम भाव में बैठा हुआ 10th एस्पेक्ट दूसरे घर को देगा अपनी 10वीं दृष्टि से। शनि क्या है? प्राचीन है। शनि का पॉजिटिव ट्रेड क्या? पेशेंस और फोकस। बाकी डिले है, मिजरी है, सॉरोज है, वो सब नेगेटिव ट्रेड का। तो अगर आप, क्योंकि पंचम भाव पराश्री में विद्या का है, इंटेलिजेंस का है, सोल्यूशन गिविंग का है। अगर आप कोई भी ऐसी प्राचीन सब्जेक्ट पढ़ते हो, जब शनि पंचम में होगा आपकी वेल्थ बढ़ेगी। अब प्राचीन सब्जेक्ट्स क्या हुए? सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो भाई किसी भी चीज की हिस्ट्री जानना, वो प्राचीन हो गया ना। तो अगर आप हिस्टोरियन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कोई भी प्राचीन सब्जेक्ट्स, इट विल ग्रो योर वेल्थ अगर शनि पंचम में होगा। ऐसे तो हमारे बहुत सारे शास्त्र भी हैं विच आर बेस्ड ऑन इकोनॉमी। और शनि क्या है कि काल है, काल समय, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी लाना।
आपकी वेल्थ बढ़ा देगा अगर शनि पंचम में है तो। अगर आप टाइम मैनेज करना सीख गए, क्योंकि मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, मैनेजमेंट। एंड व्हेन काल कम्स और टाइम कम्स विद मैनेजमेंट, it is called time management. So if you follow your time, you will be able to manage men. And people grow organizations. Organizations is not grown individually. How it is related to Shani? By managing your time. If you're able to manage your time, you will grow your wealth. You will grow your management skills, because the fifth house is of skills. It is of creativity. तो ऐसे पंचम में बैठे हुए शनि को, वैसे लाल किताब बोलती है भाई बच्चे खाने वाला सांप है शनि पंचम में, बट यहां केतु की मदद लेनी चाहिए पंचम शनि के लिए। आप डॉग फीडिंग करें, आप कुत्तों की सेवा करें, क्योंकि पंचम घर खुशियों का है और खुशियां मंगल है। पंचम भाव सूर्य का है। शनि और सूर्य मंगल बद बनाते हैं लाल किताब के माध्यम से। तो जब भी शनि और मंगल, सॉरी, शनि सूर्य घर में बैठे या सूर्य शनि घर में बैठे तो मंगल बद का निर्माण होता। तो अगर ये व्यक्ति खुशियों पे मिठाइयां बांटेगा तो इसकी वेल्थ डिटोरेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये नमकीन बांटेगा तो इसकी वेल्थ बढ़ेगी। बेसिकली क्या करना है आपने, आपको हाउसेस को, और जितनी भी हमारी पद्धति हैं, सारी पद्धति एक ही चीज बोलती है, उनको कोरिलेट कर सकते हैं और आप सॉल्यूशंस दे सकते हैं। क्यों, पंचम भाव सॉल्यूशन का भी है। ऐसे ही अगर हम थर्ड एस्पेक्ट लेते हैं शनि का, शनि का थर्ड एस्पेक्ट दूसरे भाव पे कब आएगा, जब 12वें भाव में शनि बैठेगा तो अपने तीसरी दृष्टि से देखेगा। शनि 12वें भाव में बैठ के देख किसे रहा है, छठे भाव को। शनि क्या है, खुद नौकर है। शनि क्या है, आपके एम्प्लॉयज हैं। अगर आप उनकी सेवा करोगे आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। लाल किताब क्या बोलती है कि शनि जब 12वें में हो, शनि अंधेरा है, 12वां घर बेडरूम है, आपके बेडरूम में लाइट नहीं आनी चाहिए। लाइट आते ही मंगल बद हो जाता है। शनि 12वें में बहुत अच्छा फाइन वॉल्टर है, बहुत अच्छा प्लानर है। आप जितनी मर्जी अच्छी प्रेजेंटेशन बना के चले जाओ शनि 12वें के लिए, वो आपकी कोई ना कोई गलतियां निकाल देगा। तो अगर आपको वेल्थ बढ़ानी है शनि 12वें के लिए, अपने बेडरूम में लाल किताब बोलती अंधेरा रखो, योर वेल्थ विल ग्रो। पराशरी के माध्यम से आप सेवा करें अपने अंडर प्रिविलेज लोगों की, स्पेशली आपके नौकरों की, आपके एम्प्लॉयज की, आपकी वेल्थ बढ़ेगी जब शनि 12वें में होगा तो। उनकी इच्छा करो, उनका बर्थडे आ रहा है, उनको कुछ ना कुछ दो भाई, आपकी वेल्थ बढ़ा देगा शनि। नहीं तो शनि दूसरा भाव आपकी वाणी है, आपका मुंह है। शनि बीमारी का कारक है, आपको मुंह की बीमारियां दे देगा अगर आपने इल ट्रीट करा अपने सर्वेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को। ये बात याद रखिएगा। तो शनि 12वें में नेवर इल ट्रीट योर सर्वेंट्स और योर डोमेस्टिक हेल्प। क्योंकि शनि कर्म है। अगर आप अपनी डोमेस्टिक हेल्प को ही, वो अपना कर्म कर रहा है ना, तो आप कर्म के स्वामी को ही इल ट्रीट कर रहे हो। इल ट्रीट कैसे होगा, मुंह की वाणी से आप इल ट्रीट करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे तो उसे लग जाए। सो यू हैव टू
यू डोंट हैव टू डू दिस। ऐसे ही बृहस्पति 10 कोई लेके बैठा है, पंचम दृष्टि गंगा जल दूसरे भाव पे खरीदा। बृहस्पति क्या है? गुरु। लाल किताब क्या बोलती है? नेकी कर और जूते खा। वो बोलती है भाई किसाई बन के काम कर, यहाँ अपने धर्म को छोड़ दे, पैसा मांग, जो आ रहा काट दे। कनिंगनेस, शनि की प्रवृत्ति ला, यही लाल किताब बोलती है हमारी। पराशरी में क्या बोले? जब पंचम दृष्टि जा रही है, जो गंगा जल शनि पे जा रहा है, शनि जो ओ सॉरी जो जुपिटर दूसरे भाव पे दे रहा है। जुपिटर गुरु है। जुपिटर एक फ्लाइंग ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। पंचम भाव सॉल्यूशंस का है। आप गुरु बन के सॉल्यूशन दीजिए, आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? अगर आपका बृहस्पति 10 में है। तो सर रेट्रोग्रेड इसमें कंसिडर होता है या चलित? देखो, रेट्रोग्रेड तो पीछे वाले के भी फल देता ही है ना हर चीज। नहीं, अगर 11वें में बैठा हो रेट्रोग्रेड होके 10 में आ गया तो भी उसको ठीक चला है, के अभी हम चाहिए। पराशरी देख रहे हैं, तो आप पराशरी के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप केपी देखोगे, ओके। ठीक है, तो आप वैसे भी पराशरी में भी तो अगर रेट्रो प्लेनेट होगा, पिछले के तो रिजल्ट देगा ही देगा ना। हम्म। तो आपको 11वें के भी और 12वें के भी, बट हम दृष्टि है, वो तो हम जहाँ बैठा है वहीं पूरे, से लेंगे। हाँ वो तो हम लगन से ही लेते हैं। ठीक है, बट जुपिटर 10 है, मतलब कि आपको नेकी नहीं करनी भाई। ऐसे ही क्या बच जाता है हमारा? मंगल अगर 11वें भाव में, तो अपनी चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। अब चौथी दृष्टि से अगर देखेगा दूसरे भाव को मंगल, तो मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, फिटनेस है, एक्शन है। 11वां भाव आपके मुनाफे का है, आपके प्रॉफिट गेन्स का है। और मंगल 11वें में बैठ के लाल किताब बोलती है आपको इमेंस अपॉर्चुनिटीज देता है लाइफ में। आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती टू मेक प्रॉफिट्स। बट द ओनली थिंग इज यू डोंट हैव टू हरी अप, क्योंकि मंगल क्या है? एक्शन ओरिएंटेड है। आपको सोचना समझना है। मंगल 11वें में होगा। हम्म। अगर आप इंस्टेंट डिसीजन ले लेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला वहां, क्योंकि वहां शनि भी अपना घड़ा लेके बैठा हुआ है। जुपिटर को बोलता है भाई कुछ डाल दे, अपने जो भी कर्मों का मेरा फल है। हर प्लेनेट जो वहां बैठता है अपना घड़ा लेके बैठता है कि भैया जुपिटर कुछ इसमें डाल दे। अब वो घड़ा लेके बैठा है मंगल, और इंस्टेंटली क्या आए क्या नहीं आए और एक्शन ले ले, तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। उसको पेशेंस दिखानी है यार मंगल को। अपने दोस्तों के साथ एक्सरसाइजिंग वगैरह करे, मंगल खुशियां उनके साथ खुशियां बनाए, आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। अपने बड़े भाई के साथ करे, मंगल भाई है, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रख के आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। तो सर जहाँ दृष्टि मार रहा है उसके भी तो कार्य तत्व को पकड़ सकते हैं, जैसे इन लॉज हो गया सेकंड हाउस, उनको खुश रख पकड़ के। सकते हैं, लाल किताब में ससुराल है, हाँ। सेकेंड हाउस, उनसे तो रिलेशनशिप ठीक रखना ही है ना आपने। तब भी तो वेल्थ ऐसे बढ़ तो सकती है। मंगल लाल किताब में खाने का भी कारक है, लोभ हाँ। लंगर का कारक है। सेकेंड हाउस में हाँ। मंगल को बोला जाता है लोभ लंगर का कारक। हाँ जी। आप लंगर लगाए मंगलवार को, आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। हाँ। वो आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसे आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। हम्म। अब क्विकली मैं आपको आपकी पत्रिका से केपी के माध्यम से बता देता हूं कि आप, ऐसे तो हमने पराशरी से हाउस एक्टिवेशन कर दी, आप ही की कुंडली है आरती जी। हाँ जी। ठीक है जी। अगर यहां देखें कि आपका सेकंड सीएसएल कौन सा है ग्रह, आपका सेकंड सीएसएल शनि है। ये सेकंड आ रहा है ना, शनि है। शनि का रिजल्ट मंगल दे रहा है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है आपकी दूसरे घर में जो आ रही है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। हम्म। तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में आप लाल कपड़े में सूखी मिर्चें डाल के रख देंगे, आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी, आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि केपी में जो उनसे
मुख्य भाव है, 2 6 11 है वेल्थ के। हाँ जी। छठा भाव कौन सा है? ये 3 नंबर राशि आ रही है। हम्म। 3 नंबर राशि कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में एक कपड़े में, लाल सूती कपड़े में मिर्चे डाल के रख देंगे या मसूर की दाल रख देंगे, आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। ऐसी 11 नंबर क्या है? साउथ साउथ वेस्ट, हम्म। जहां 8 नंबर राशि आ रही है। अगर यहाँ पे आप लाल कपड़े में अगर आप मिर्चें या मसूर की दाल रख देंगे, आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। मैंने शनि इसलिए लिया क्योंकि तो शनि सेकंड सीएसएल है और उसका रिजल्ट दे रहा है मंगल। अगर मंगल शनि तो। यूटी होगा तो आप हम्म। शनि का भी सामान रख सकते हैं काले कपड़े में बांध के। ओके। तिल रख सकते हैं आप, कील रख सकते हैं। तो लाल कपड़ा हमने मंगल की वजह से लिया है यस, क्योंकि उसका रिजल्ट मंगल दे रहा है। यस, तो ऐसे आप क्विकली यू कैन एक्टिवेट योर हाउस। ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि आप अपने एक्टिवेट भी कर सकते हैं फ्रॉम पराशरी बाय द एस्पेक्ट्स। हम्म। तो ऐसे आप अपने वेल्थ के बारे में एक्टिवेशन कर सकते हैं थ्रू केपी बाय प्लेसिंग ओके। द आर्टिकल्स ऑफ दैट। ऐसे ही आप अपने बॉडी पे भी ना ये निशान लगा के कर सकते हैं, ओके। बॉडी पार्ट्स पे। तो सर सबसे हाईएस्ट कौन सा रहेगा? जैसे 3 डायरेक्शन है 2 6 11 की, तो हमें सबसे ज्यादा ठीक किस है, में पैसे के लिए अच्छी। हाँ जी। भाई सेकंड एक्यूमुलेशन करेगा, हाँ। छठा लेन देन है, हम्म। 11वां आपका तो प्रॉफिट तीनों है। जगह रख देना चाहिए। तीनों तीनों जगह ओके। साफ करिए जगह को, वहां पे प्लेस कर दीजिए, पोटली बना के रख दीजिए। ओके। हर एक आध महीने का इसको जल प्रवाह कर दीजिए, नया रख दीजिए। योर वेल्थ विल ग्रो। ठीक है सर। ठीक है जी, तो एक छोटा सा सेशन था आरती जी हमारा ये। थैंक यू फिर सर। किसी और टॉपिक पे फिर किसी दिन और मुलाकात करते हैं, एंड वी विल ठीक है सर। टेक अप द थैंक अदर यू। टॉपिक। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिवाय।